रुको, स्क्रॉल मत करो। क्या आप जानते हैं कि हिंदू पौराणिक कथाओं का संबंध आज के ईरान और गल्फ देशों से भी जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक भूली हुई आध्यात्मिक कहानी है। हजारों साल पहले जब न भारत था न ईरान, तब एक विशाल भूमि थी जहां देव और असुर साथ रहते थे। यह वही काल था जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। उस समय देवताओं के राजा इंद्र थे और वरुण पूरे ब्रह्मांड के जल और नैतिक व्यवस्था के स्वामी माने जाते थे। लेकिन फिर हुआ एक महान विभाजन, एक ऐसा आध्यात्मिक संघर्ष जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि कुछ असुर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चले गए, उस भूमि की तरफ जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर देव परंपरा भारत में विकसित हुई। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, भारत में इंद्र महान नायक हैं, लेकिन प्राचीन फारसी ग्रंथ अवेस्टा में इंद्र को नकारात्मक शक्ति बताया गया है और हिंदू धर्म में असुर विरोधी माने जाते हैं। लेकिन ईरान की प्राचीन परंपरा में अहुरा यानी अहुरा माजदा सर्वोच्च देवता हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर ये संकेत है कि कभी दोनों संस्कृतियां एक ही जड़ से निकली थीं? विद्वानों का मानना है कि वैदिक और प्राचीन फारसी लोग कभी एक ही इंडो ईरानी परिवार का हिस्सा थे। समय के साथ विचारधारा बदली और देवसुर की पहचान उलट गई। अब जरा सोचिए, वरुण देव जिन्हें समुद्र और सत्य का देवता माना जाता है, क्या उनका संबंध उस विशाल पश्चिमी समुद्र से हो सकता है जिसे आज हम पर्शियन गल्फ कहते हैं? प्राचीन भारत से गल्फ क्षेत्र तक व्यापारिक मार्ग थे। अग्नि पूजा, सूर्य उपासना और यज्ञ जैसी परंपराएं दोनों संस्कृतियों में दिखती हैं। शायद ये कोई युद्ध की कहानी नहीं बल्कि दो भाइयों की कहानी है जो अलग रास्तों पर चले गए। एक तरफ भारत में वेदों की ध्वनि गूंजी, दूसरी तरफ ईरान में अग्नि मंदिरों की ज्योति जली, लेकिन जड़ वो शायद एक ही थी। तो अगली बार जब आप ईरान या गल्फ देशों का नाम सुने, याद रखिए, हो सकता है वहां की मिट्टी में भी हमारी प्राचीन कथाओं की गूंज छिपी हो। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, कभी कभी वो हमारी सभ्यता की साझा आत्मा में छिपा होता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो जरूर करें।